आपने क्लाउड सीडिंग के बारे में तो जरूर सुना होगा, जिससे साइंटिस्ट आर्टिफिशियली बारिश करवाते हैं। पर क्या आपने साउंड से होने वाली बारिश के बारे में सुना है? हाँ, सही सुना आपने। कुछ रिसर्चर्स क्लेम करते हैं कि सिर्फ साउंड वेव्स का यूज करके भी क्लाउड से बारिश कराई जा सकती है। सोचो, अगर एक दिन हम सिर्फ आवाज की वाइब्रेशन से आसमान से पानी बरसा सकें, कितना अनबिलीवेबल लगता है ना। आर्टिफिशियल रेन यानी क्लाउड सीडिंग एक ऐसी टेक्निक है जहां हम नेचर के सिस्टम में डायरेक्टली इंटरफेयर करते हैं ताकि जहां जरूरत है वहां बारिश कराई जा सके। लेकिन साउंड बेस्ड रेन का आइडिया उसे एक कदम आगे ले जाता है। बिना केमिकल्स, बिना रॉकेट, सिर्फ साउंड के प्रेशर से क्लाउड्स को स्टिमुलेट करना। तो आज के वीडियो में हम समझेंगे आर्टिफिशियल रेन का एक्चुअल साइंस क्या है, क्लाउड सीडिंग कैसे काम करती है, और क्या सच में सिर्फ साउंड वेव से बारिश कराई जा सकती है। तो चलो शुरू करते हैं एक ऐसे एक्सपेरिमेंट से जिससे नेचर का रिदम खुद हमारे कंट्रोल में आ जाए, या शायद बस हम उसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब सबसे पहले समझते हैं आर्टिफिशियल रेन यानी क्लाउड सीडिंग होती क्या है। सिंपल वर्ड्स में ये एक साइंटिफिक टेक्निक है जिसमें हम क्लाउड के पार्टिकल्स को स्टिमुलेट करते हैं ताकि उनमें वाटर ड्रॉपलेट्स मिलकर बारिश बन सकें। नॉर्मली नेचुरल रेन तब होती है जब हवा में मॉइस्चर कंडेंस होकर टाइनी ड्रॉपलेट्स बनाता है, और जब ये ड्रॉपलेट्स हैवी हो जाते हैं तब वो बारिश के फॉर्म में गिरते हैं। लेकिन हर बार नेचर अपने आप ये प्रोसेस पूरा नहीं कर पाता। कभी ह्यूमिडिटी कम होती है, कभी टेम्परेचर ज्यादा, तो कभी कंडेंसेशन इनकम्प्लीट रह जाता है। यहीं पर आता है साइंस का इंटरफेरेंस, क्लाउड सीडिंग। साइंटिस्ट प्लेन, रॉकेट या ड्रोन के थ्रू कुछ साइंटिफिक पार्टिकल्स क्लाउड के अंदर स्प्रे करते हैं, जैसे सिल्वर आयोडाइड, सोडियम क्लोराइड या ड्राई आइस। ये पार्टिकल्स न्यूक्लियाई का काम करते हैं, मतलब वाटर वेपर्स इनके आसपास इकट्ठे होने लगते हैं और बड़े ड्रॉप्स बनाते हैं। और जब बहुत सारे ड्रॉपलेट्स कंबाइन हो जाते हैं तब रेनफॉल ट्रिगर हो जाता है। इस प्रोसेस को 3 तरीके से किया जा सकता है। पहला स्टैटिक सीडिंग, जिसमें सिल्वर आयोडाइड या सॉल्ट का यूज करके क्लाउड्स के अंदर आइस क्रिस्टल्स बनाए जाते हैं। दूसरा है डायनेमिक सीडिंग, जिसमें वार्म और कोल्ड एयर करंट के इंटरेक्शन से क्लाउड ग्रोथ स्टिमुलेट होता है। और तीसरा हाइग्रोस्कोपिक सीडिंग, जिसमें सॉल्ट या ड्राई पार्टिकल्स यूज होते हैं जो ह्यूमिडिटी अब्सॉर्ब करके ड्रॉप्स को बड़ा बनने में मदद करते हैं। कई कंट्रीज ने इसे सक्सेसफुली यूज भी किया है, जैसे यूएई ने अपने डेजर्ट एरियाज में आर्टिफिशियल रेन प्रोजेक्ट लॉन्च किया, जहां 2010 के बाद से 100+ सक्सेसफुल रेन सीडिंग मिशंस हुए। साथ ही चाइना ने 2008 के बीजिंग ओलंपिक्स के दौरान क्लाउड को कंट्रोल करके बारिश को डिले कराई थी ताकि ओपनिंग सेरेमनी के दिन आसमान क्लियर रहे। इसके बाद इंडिया ने भी महाराष्ट्र, कर्नाटका और दिल्ली में भी एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट्स किए हैं सूखे और पोल्यूशन से फाइट करने के लिए। लेकिन हर बार ये 100% सक्सेसफुल नहीं होता। बारिश तभी होती है जब एटमॉस्फेयर ऑलरेडी मॉइस्चर से फिल्ड हो, मतलब अगर क्लाउड्स नहीं है तो सीडिंग किसी काम की नहीं। और अगर ज्यादा मॉइस्चर है तो एक्सेसिव रेन भी हो सकती है, जो बाढ़ का कारण बन सकता है। तो आर्टिफिशियल रेन एक कंट्रोल एक्सपेरिमेंट है, लेकिन नेचर के मूड पे भी डिपेंड करता है। ये एक तरह का ट्रिगर्ड सिस्टम है, कंट्रोल बटन नहीं। अब एक सवाल, अगर बिना केमिकल्स, बिना रॉकेट, सिर्फ साउंड से ही बारिश कराई जा सके तो? यह आइडिया बिल्कुल साइंस फिक्शन जैसा लगता है, लेकिन कुछ रिसर्चर्स के एक्सपेरिमेंट के हिसाब से साउंड वेव्स भी क्लाउड के पार्टिकल्स पर असर डाल सकती हैं। तो चलो समझते हैं ये काम कैसे करता है। जब हम साउंड प्रोड्यूस करते हैं तो यह हवा में वाइब्रेशन क्रिएट करता है, जिसे हम कहते हैं साउंड वेव्स। अब ये वेव्स जब क्लाउड के माइक्रोस्कोपिक वाटर ड्रॉपलेट्स तक पहुँचती हैं तो वो उन्हें वाइब्रेट और कोलाइड करने पर मजबूर करती है। और जब ये टाइनी ड्रॉपलेट्स एक दूसरे से टकराते हैं तो वो मिलकर बड़े ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं, जो फाइनली रेनफॉल के फॉर्म में बरसता है। साइंटिस्ट इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं एकॉस्टिक क्लाउड सीडिंग या रेन बाय साउंड टेक्निक। इसमें स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड के साउंड वेव्स को क्लाउड पर फोकस किया जाता है, जैसे लो फ्रीक्वेंसी बेस वेव्स या अल्ट्रासोनिक साउंड, जिसका प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि वो ड्रॉपलेट्स के बिहेवियर को इफेक्ट कर देते हैं। लेकिन अभी तक ये टेक्निक रिलायबल नहीं बनी है। साउंड वेव्स के रेंज, इंटेंसिटी और डिस्टेंस पर कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है, और साथ ही हर क्लाउड सेम रिस्पांस नहीं देता। क्लाउड के हाइट, टेम्परेचर और मॉइस्चर लेवल पर भी डिपेंड करता है कि साउंड का असर होगा या नहीं। फिर भी कॉन्सेप्ट तो फैसिनेटिंग है। बिना केमिकल पोल्यूशन के, बिना एयरक्राफ्ट के, अगर सिर्फ वाइब्रेशन से बारिश हो जाए तो सोचो, फ्यूचर में हम लाउड स्पीकर से वेदर कंट्रोल कर रहे होंगे। पर यहीं पर एक बड़ा एथिकल और एनवायरमेंटल सवाल भी खड़ा हो जाता है। क्या हम नेचर के सिस्टम्स को मैनिपुलेट कर रहे हैं या सिर्फ समझने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि अगर साउंड वेव्स क्लाउड पर असर कर सकती हैं तो वाइल्ड लाइफ, बर्ड्स और ह्यूमन हेल्थ पर भी इसका इम्पैक्ट जरूर पड़ सकता है।
इसीलिए साइंटिस्ट अभी क्यूरियस है। ये एक पोटेंशियल फ्यूचर टेक्नोलॉजी है, लेकिन अभी एक्सपेरिमेंटल जोन में ही है। तो आर्टिफिशियल रेन या साउंड से होने वाली रेन दोनों ही एक बात क्लियर करती हैं, ह्यूमन क्यूरियोसिटी कभी रुकती नहीं। हमारी साइंस और टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी है कि हम अब नेचर के सिस्टम को समझने के साथ साथ उसे कंट्रोल करने की भी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन याद रहे, हर इन्वेंशन के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। क्लाउड सीडिंग और रेन बाय साउंड टेक्निक जैसे प्रोजेक्ट्स सूखे एरियाज में लाइफ सेवर बन सकते हैं, पर अगर इनका मिसयूज हुआ तो ये एनवायरनमेंट के बैलेंस को बिगाड़ सकते हैं। शायद एक दिन ऐसा भी आए जब हम सिर्फ साउंड वेव से बारिश को शेड्यूल कर सकें, पर तब तक हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है नेचर को समझना, उसकी रिस्पेक्ट करना और टेक्नोलॉजी को सिर्फ मदद के लिए ना कि मैनिपुलेट करने के लिए यूज करना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना और कमेंट में बताना आप क्या सोचते हो। क्या फ्यूचर में साउंड से बारिश पॉसिबल हो सकती है? मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए साइंटिफिक ट्रूथ के साथ। तब तक के लिए क्यूरियस रहो और सोचने की आदत मत छोड़ो।